बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर का यूज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले में यूज़ होता है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका जो फॉर्मूला है वो है P नॉट A माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू एक्स बी। सेकेंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसका जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू सी आर टी और एम आर टी। और इसी को हम C इज़ द कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, तो हम इसको एम आर टी भी लिख सकते हैं। बच्चों अगर ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखें तो अगर फर्स्ट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इसमें है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इस वाली सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो दिस इज इक्वल टू के वी और मोलरिटी एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। थर्ड वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखें तो ये है कि एफ एन वी अपॉन डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। फोर्थ कॉलिगेटिव में प्रॉपर्टीज में देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एन बी अपॉन बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू आर टू टी। बच्चों ये जो राउल्ट्स लॉ होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होता है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखें तो दिस विल बिकम इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, क्योंकि सॉल्यूट का जो मास होगा, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, दे विल बी वेरी लेस देन सॉल्वेंट। अब ये चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखें तो सभी ये नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है these are directly proportional to number of moles। ये सभी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स किसी सॉल्यूट के सॉल्यूशन बनाने में इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी डिफरेंट आएंगी, क्योंकि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड हैं। अभी तक हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लिए थे जो जितने भी हम डिजॉल्व करते थे सॉल्यूशन में उतने ही रहते थे। अभी तक हमने जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की वो हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिया, ग्लूकोज, यूरिया एंड सुक्रोज। ये डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते, दिस डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। बच्चों अगर हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड और इसको हम अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं देन दिस विल गिव सोडियम आयन एंड
क्लोराइड आयन। सपोज हमने इसका 1 मोल लिया और यहाँ 100% इसका डिसोसिएशन है। मान लीजिए सारे ही मोल्स, जो 1 मोल लिया है वो पूरा का पूरा ही डिसोसिएट होता है, देन दिस विल गिव 1 मोल सोडियम आयन एंड दिस विल गिव ऑल्सो 1 मोल क्लोराइड। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन, दिस विल बी इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूट है, दिस इज सॉल्यूट। सॉल्यूट में हमने 1 मोल लिया और वो सॉल्यूशन में जाकर के 2 मोल हो गए। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड है। इसका मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज विल चेंज। तो सपोज हम ये ऑस्मोटिक प्रेशर ये निकालते हैं, इस फॉर्मूले से सपोज निकालते हैं, एंड दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। If number of moles will increase, then colligative property will also increase. It means observed colligative property will be more than calculated colligative property by Raoult's law. Raoult's law से जो colligative property हम कैलकुलेट करेंगे और जो हम एक्सपेरिमेंट से या जो उसमें हमने देखा है कि जो कॉलीगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर है मेजर किया है सॉल्यूशन का, वो कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा आएगी। ऑब्जर्व जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, या इसको हम कहें दिस इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व और जो एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है किसी भी सॉल्यूशन की, हम उसमें चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहें या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना चाहें या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना चाहें, उनकी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफरेंट होगी। नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा होंगे। इफ़ देयर आर सॉल्यूट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं, सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड की तरह। अब ऐसा नहीं है कि सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसोसिएट ही होते हैं, कुछ एसोसिएट भी होते हैं। इन दिस केस, ये जो केस है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के केस में, ये जो सोडियम क्लोराइड है देयर इज डिसोसिएशन। ऐसा भी कोई केस हो सकता है जहाँ पर एसोसिएशन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। इफ एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, बेंजोइक एसिड है C6H5CH, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कब होती है? कि जब हम बेंजोइक एसिड C6H5COOH की 2 मोल्स लेते हैं और 100% एसोसिएशन होता है सपोज बेंजीन में, देन दिस विल फॉर्म ए डाइमर बना देता है। देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसका मतलब है कि हमने बेंजोइक एसिड C6H5COH की 2 मोल्स लिए और ये बेंजीन में 100% एसोसिएशन से 1 मोल बना देता है
डाइमर ऑफ बेंजोइक एसिड, ये डाइमर बना देता है। हमने यहाँ 2 मोल लिए, हियर विल बी ओनली 1 मोल डाइमर। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये नहीं कहती कि कोई पार्टिकल कितना बड़ा है या छोटा है, क्योंकि यहाँ बेंजोइक एसिड मोनोमर है, ये इसमें पार्टिकल छोटा है और इसका मॉलिक्यूल जो छोटा होगा 1 मोल, और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं डाइमर के वो जो बड़े होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम केवल कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं यही काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स विल चेंज, डिक्रीज होगा। तो इन दिस केस ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और experimental colligative property will less than calculated colligative property कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, बिकॉज colligative property is directly proportional to the number of moles। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया बाय साइंटिस्ट वेंट ऑफ, दैट इज नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ये वेंट ऑफ फैक्टर बताता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुए और डिक्रीज हुए। ये जो इंफॉर्मेशन देता है हाउ मैनी टाइम्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस और इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन, ये बताता है। तो आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जब सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब देखिए हम डिसोसिएशन का केस ले लेते हैं। फॉर डिसोसिएशन, सपोज डिसोसिएशन होता है, हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, वाटर में इसको डिजोल्व कर दिया, हियर इज 100% डिसोसिएशन, ये 100% डिसोसिएशन हो रहा है। देन दिस विल गिव सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। हमने इसका 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल होगा और इसका भी 1 मोल होगा। देन I विल बी 2/1 इक्वल टू 2, I की वैल्यू 2 हो गई। अगर मान लीजिए हमने इसकी जगह पर सोडियम सल्फेट ले लिया, अगेन देयर इज 100% डिसोसिएशन वाटर में सॉल्यूशन बनाने पर। दिस विल गिव 2 सोडियम आयन एंड 1 सल्फेट आयन, 1 मोल and 2 mole and 1 mole. Then I will be 3/1 equal to 3, I की वैल्यू 3 हो गई। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, अगर मान लीजिए हम एक कंपाउंड आता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, K4FeCN6 लेते हैं, 100% डिसोसिएशन होता है वाटर में। दिस विल गिव
4 potassium ion and 1 hexacyanoferrite. Then I will be 5 by 1 equal to 5. I की वैल्यू 5 होगी। इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड में 2 टाइम्स मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सोडियम सल्फेट में 3 टाइम्स और पोटेशियम फेरोसाइनाइड में 5 टाइम्स हो रहे हैं। इसका मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इसी तरीके से इंक्रीज होंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। इट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इसी रेशियो में चेंज हो जाएंगी। अगर मान लीजिए ये 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, 100% डिसोसिएशन है, इससे कुछ कम डिसोसिएशन होता है। जो 100% डिसोसिएशन है, दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन और एसोसिएशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन अल्फ़ा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट जो भी है उससे, यानी 1 मोल सॉल्यूट है उसमें से कितने डिसोसिएट और एसोसिएट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए 100% डिसोसिएशन नहीं होता है या एसोसिएशन नहीं होता है, तो जैसे हमने अभी डिसोसिएशन में ले रहे थे, तो जैसे सोडियम क्लोराइड है 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है। तो जैसे मान लिया हमने यहाँ सोडियम क्लोराइड लिया और इसको हमने वाटर में डिजॉल्व किया। इफ़ देयर इज नो 100% dissociation, then there will be equilibrium, sodium ion and chloride ion। बच्चों देखो क्वेश्चन दिया है, एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ 100% डिसोसिएशन। 1 मोलल NaCl का सॉल्यूशन है, 1 मोलल सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और 1 मोलल एल्युमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन। किसमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज़्यादा होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारा जो एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है डेल्टा TV इक्वल टू KVM इंटू I। सभी का KV सेम होगा और यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये है 1 मोलर सॉल्यूशन। अब ये I पर डिपेंड करेगा। इसके लिए अगर इफ़ 100% डिसोसिएशन है तो I की वैल्यू सोडियम क्लोराइड के लिए 2 होगी, इस सोडियम सल्फेट के लिए I की वैल्यू 3 होगी एंड एल्युमिनियम सल्फेट के लिए I की वैल्यू 5 होगी। अब देखिए आप, जिसके लिए I की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सो आंसर विल बी एल्युमिनियम सल्फेट का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, सेकंड पे सोडियम सल्फेट का और थर्ड पे सोडियम क्लोराइड का। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इन द ऑर्डर 1 मोलल सोडियम क्लोराइड, then 1 मोलल सोडियम सल्फेट and highest will be for 1 मोलल एल्युमिनियम सल्फेट।
ये आंसर होगा, दिस विल बी आंसर। ठीक है। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि ये केवल आई पे ही डिपेंड करे। अगर मोलैलिटी कंसंट्रेशन अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बच्चों, एट ए गिवन टेम्परेचर देयर आर 1% यूरिया सॉल्यूशन मास बाई वॉल्यूम, 1% सोडियम क्लोराइड एंड 1% सोडियम सल्फेट मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, विच विल हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इक्वल टू MRT इंटू आई, हमारा जो नया फार्मूला। अब अगर हम पाई निकालना चाहें ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर यूरिया निकालना चाहें तो इसके लिए 1/, इसका बोलर मास 60 होता है और हम 100 ml है ये, और इंटू RT, और I की वैल्यू है, क्योंकि डिसोसिएशन नहीं होगा तो I की वैल्यू 1 आएगी, I इक्वल टू 1। इसमें अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सोडियम क्लोराइड के लिए देखें तो ये आएगी 1/58.5, क्योंकि मोलर मास सोडियम क्लोराइड का 58.5 है, इंटू 100 इंटू RT, और I की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, इंटू 2, क्योंकि 100 अगर कोई डिसोसिएशन नहीं दिया है तो 100% डिसोसिएशन मान लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है तो ये आएगी, I की वैल्यू है यहाँ पर 2। और ऑस्मोटिक सोडियम सल्फेट के लिए माने Na2SO4 के लिए निकालें तो ये आएगी 1/, और सोडियम सल्फेट का अगर मोलर मास निकालेंगे तो ये आएगा 142 इंटू 100, और ये RT, और इसके लिए I की वैल्यू 3, I इक्वल टू 3 आ रहा है। इसमें देखो ये RT तो ये सभी में सेम है, ये भी सेम है सभी में। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पाई होगा वो होगा 1/60, और यहाँ जो पाई होगा ऑस्मोटिक प्रेशर वो होगा 1/29.25, और यहाँ जो पाई होगा दैट विल बी 3/142 इक्वल टू। अब देखें आप इसको कंपेयर करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, जिसका फ्रैक्शन ज़्यादा है, फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, सोडियम क्लोराइड की, तो पाई सोडियम क्लोराइड विल बी मोर, सबसे ज़्यादा ये होगा, और उससे कम पाई सोडियम सल्फेट Na2SO4 होगा, और सबसे कम किसका होगा, यूरिया का। ठीक, तो ये आंसर होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। ए 2 मोल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर हैज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 Kelvin इफ Kv फॉर वाटर इज 0.52 Kelvin किलोग्राम पर मोल, कैलकुलेट I एंड अल्फ़ा फॉर NaCl। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें I की वैल्यू, वन टॉप फैक्टर की वैल्यू भी निकालनी है, और अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की भी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए बच्चों हम इसका डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड विल डिसोशिएट एंड विल गिव सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन वाटर में। ठीक है, T0 पर 1 मोल लिया, इसका कोई मोल, इनके कोई मोल नहीं होंगे, डिसोसिएशन नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस अल्फ़ा, दिस विल बी अल्फ़ा एंड दिस विल बी अल्फ़ा।
देन आई विल बी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, ये रिलेशन आ गया। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है। एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी एम इंटू आई। हमारे पास ये 2 दिया हुआ है और ये दिया 0.52 दिया हुआ है और 2 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, तो हम आई की वैल्यू इसे निकाल लेंगे। तो आई इक्वल टू 2 अपॉन 0.52 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन आई विल बी 1 अपॉन 0.52, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 1.92 आई की वैल्यू, और ये आई की वैल्यू होगी आई इक्वल टू 1.92, तो एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा आई का हमारा जो फॉर्मूला है आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी आई माइनस 1, तो 1.92 माइनस 1 ये हो जाएगा 0.92 और 92%, तो ये आंसर होगा आई 1.92 एंड अल्फ़ा होगा 92%, दीज आर द आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पर 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं है, तो देयर विल बी इक्विलिब्रियम, दिस विल गिव सोडियम आयन एंड दिस विल गिव क्लोराइड आयन। इफ less than 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन नहीं है, तो क्या होगा, हमने यहाँ इनिशियली 1 मोल लिया, देयर विल बी नो मोल ऑफ क्लोराइड एंड सोडियम आयन एट इक्विलिब्रियम। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 1 मोल में से अल्फ़ा डिसोशिएट होते हैं, देन दिस विल बी अल्फ़ा एंड दिस विल बी अल्फ़ा। देन आई विल बी टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो सोडियम क्लोराइड के भी आएंगे, सोडियम आयन के भी आएंगे, क्लोराइड के भी आएंगे। अगर आप ये कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड अलग है और सोडियम आयन अलग है और क्लोराइड आयन, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट किए जाते हैं। अलग अलग सॉल्यूट है, आयन है, मॉलिक्यूल हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो ये टोटल होंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 1, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, दिस विल बी 1 प्लस अल्फ़ा, तो आई की वैल्यू होगी 1 प्लस अल्फ़ा, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हमने यहाँ पर सोडियम सल्फेट लिया, दिस विल गिव 2 सोडियम आयन एंड 1 सल्फेट आयन, 1 0 0 0 पर इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस अल्फ़ा, दिस विल गिव 2 अल्फ़ा एंड दिस विल गिव 1 अल्फ़ा, देन आई विल बी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा माइनस कैंसिल हो गया एंड दिस विल बिकम 1 प्लस 2 अल्फ़ा, ये आई की वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फ़ा के बराबर होगी। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यूज़ करके
आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। जनरल फार्मूला लेना चाहें तो इन जनरल केस में क्या होगा, जैसे हमने कोई ए मॉलिक्यूल लिया और ये डिसोशिएट होता है। अब एबनॉर्मल मोलर मास की बात करते हैं। बच्चों, अगर हम मान लीजिए एसोसिएशन लेते हैं, सपोज हमने CH3COH एसिटिक एसिड लिया, इसके 2 मोल्स जब बेंजीन में इसको डिजॉल्व करते हैं तो ये डाइमर बनाता है। अभी देखिए, ये डाइमर बनाएगा, ये किस तरह से जुड़ेगा, CH3COH एंड C डबल बॉन्ड O एंड दूसरा मॉलिक्यूल CH3, इस तरह से ये जुड़ेगा, C एंड डबल बॉन्ड O एंड OH, इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो इस तरह से ये डाइमर बन जाता है, दिस इज डाइमर। अब अगर देखें तो सॉल्यूशन में हमने डिसॉल्व किया, 2 मोल डिसॉल्व किए और यहाँ 1 मोल डाइमर बन गया। तो अगर हमने किसी से कहा कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास फाइंड आउट करो, तो वो मोलर मास निकालेगा। तो इसके जो ये मोल्स हैं, इसका वैसे जो एसिटिक एसिड का जो नॉर्मल मोलर मास होता है वो 60 होता है ग्राम पर मोल। लेकिन अब अगर सॉल्यूशन में देखें तो ये डाइमर बन गया, तो अब इसका ये जो डाइमर है, दिस विल बिहेव लाइक 1 मोल, 1 मोल की तरह कार्य करेगा, 1 मोल की तरह बिहेव करेगा। तो अब इसका मोलर मास 120 होगा। अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से विदाउट यूजिंग वेंटो फैक्टर अगर इसका हम मोलर मास फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूट का सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके, तो ये 120 आएगा। इसका मतलब ये डिफरेंट हुआ। दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। एसिटिक एसिड के लिए हमारे जो आई की जो वैल्यू आती है, इफ़ देयर इज 100% एसोसिएशन, इसकी वैल्यू आती है 1/2। और ये ऐसे भी आ सकती है, आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमें एक दूसरा और एक फार्मूला मिल गया आई के लिए, नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि हम 60 जो नॉर्मल मोलर मास है और ये एबनॉर्मल, और इसको एक्सपेरिमेंटल भी कहें। इसी तरीके से अगर हम डिसोसिएशन ले लेते हैं, फिर क्या होगा डिसोसिएशन के लिए, अगर हमने सपोज सोडियम क्लोराइड लिया, इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया और 100% डिसोसिएशन हो रहा है, 100% डिसोसिएशन, दिस विल गिव सोडियम आयन एंड दिस विल गिव क्लोराइड आयन। इसका जो मोलर मास सोडियम क्लोराइड का है वो है 58.5। अब सोडियम का होता है, अब हम यहाँ पर ये वैसे सोडियम और क्लोराइड का डिफरेंट होते, सोडियम का 23 और क्लोराइड का 35.5 होता है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन में से, ये सॉल्यूशन में है, ये सॉल्यूशन में है, अगर हम सॉल्यूशन में से निकालें 1 मोल निकालें सोडियम क्लोराइड, तो उसमें कुछ सोडियम आयंस आएंगे, कुछ क्लोराइड आएंगे, और एवरेज जो मोलर मास होगा वो इसका आधा होगा 29.25
एंड ऑल्सो 29.25 होगा। तो एवरेज जो मोलर मास आएगा वो 58.5 का हाफ आएगा। आई की वैल्यू निकालना चाहें तो आई की वैल्यू होगी नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। जो सॉल्यूशन में है वो आएगी 58.5 अपॉन 29.25। ये 2 होगी। तो डिसोसिएशन के लिए अगर हम सोडियम क्लोराइड में डिसोसिएशन 100% है एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसके लिए आई की वैल्यू 2 आती है। वेंट ऑफ फैक्टर के लिए आई के लिए 3 फॉर्मूले हो गए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया आई इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा फॉर्मूला ये हुआ। और अब तीसरा फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं इसी से, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखें इसमें तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्व मोलर मास और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय राउल्स लॉ विदाउट यूजिंग आई, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो अब अगर हम कोई भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेके देखें, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर लेके देखें, पाई इक्वल टू एम आर टी, यहाँ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी इसमें देखें तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी होता है, और ये हो जाता है WB अपॉन MP। V इंटू RT। इसमें देखें तो ये जो MV है मोलर, दिस इज मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। Then this will be I equal to normal molar mass upon abnormal। इसमें नॉर्मल मोलर मास तो जब डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हुआ है तब है, और एबनॉर्मल मोलर मास एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से। तो हमारे पास ये 3 फार्मूले रहेंगे। इसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए आई वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।